आज हम आपको ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़या सुनाएंगे, जिसका उन्वान है एक बच्चे के ईमान लाने का ईमान अफरोज वाक़या, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रहमत और नवाजिश हुई कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिमुल अजमाइन इस बच्चे पर हसरत करने लगे। हमें यकीन है आप वाक़या पढ़ें या सुने, आपका ईमान भी ताज़ा होगा। बिला ताखीर वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शरीफ में एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ कुछ सामान ले आओ। वो बच्चा गया। बच्चा रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नज़र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी और बातें सुनने लगा। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं। अभी तक सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर क्यों हुई? बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सामान कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैंने खरीद लिया है। बाप, क्या हो, पागल हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है ही नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। अब बेटा कहता है, बाबा यकीन करे मैं सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है? बेटे ने कहा, काश आपके पास वो आंखें होती तो आपको दिखाता कि मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। अब ये बच्चा रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। प्यारे नाजरीन, याद रहे ये बच्चा यहूदी का अकलौता बेटा था। इसे बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद बच्चा बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरजू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? क्योंकि वो किसी और चीज़ की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचते ही जो लड़के की आंखें बंद थीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाई करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिसमें ताकत आ गई हो, तवानाई में जवानी आई हो। बच्चे ने आंखें खोली, रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने। जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। इस लड़के के बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काश आनाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तभी इसकी इज्जत है।
ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, या सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो दो कंधा, सब उठाओ इसे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बच्चे को बख्श दिया है, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बच्चे को बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सद्दीक, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हुमा जैसी पाक शख्सियात कंधा देकर चले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मदीने की गलियों से घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे अनवर पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हो रही थी। अल्लाह गनी। सहाबा कराम पूछते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों तशरीफ ले गए, हमें कहते हम चले जाते। सुभान अल्लाह। खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कितना खुशकिस्मत बच्चा है जिसे ना सिर्फ जन्नत की बशारत मिली बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी कब्र को जन्नत बना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जब हम कब्र में पहुंचे तो हमें भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।